अमेरिका इजराइल वर्सेस ईरान की इस युद्ध में आपको जानकर ये हैरानी होगी कि 18 से 40 लाख के बजट का ईरान का एक छोटा और सस्ता सा ड्रोन अमेरिका के 1 करोड़ से 1.25 करोड़ की मिसाइल पर भारी पड़ रहा है। अब आप सोचेंगे कि छोटा सा ड्रोन और वो भी सस्ता एक बड़े मिसाइल का क्या ही कर सकता है। ये कोई मनचली या बनावटी कहानी नहीं है, ये अमेरिका के ऑपरेशन इपिक थ्योरी की वो सच्चाई है जो अमेरिका के बजट पर भारी पड़ सकता है। अब अमेरिका की वासी ये सवाल उठा रहे हैं कि इतना भारी बजट खर्च करने का आखिर मतलब क्या है, वो भी इजराइल के लिए। अब अमेरिका इस युद्ध में कूदकर पूरी तरह से फंस चुका है। इसने शुरुआत की 24 घंटों में लगभग 779 मिलियन रुपए खर्च कर दिए। ये तो वही बात हो गई ना कि अगर समझदारी कम हो तो छोटी ज़रूरतें भी करोड़ों में बदल सकती हैं। अब सवाल ये उठता है कि क्या अमेरिका और इजराइल का ईरान के प्रति ये युद्ध कुछ ज़्यादा ही महंगा नहीं पड़ रहा है। अमेरिका ने जितने पैसे युद्ध में बर्बाद कर दिए उतने में तो कई छोटे मोटे देशों का लगभग 12 महीने का बजट निकल सकता है। ईरान कम बजट के ड्रोन और हथियारों का यूज कर रहा है, वहीं अमेरिका को भारी बजट के मिसाइलों का प्रयोग करना पड़ रहा है। ये तो वही बात हुई ना कि मक्खी को मारने के लिए म्यान से तलवार निकालना पड़ रहा है। अमेरिका और इजराइल ईरान पर हावी तो हो रहे हैं, लेकिन ज़रा सोचिए क्या उनका आर्थिक रूप से भारी नुकसान नहीं हो रहा। अगर ये युद्ध लंबे समय तक चला तो आने वाले समय में अमेरिका की आर्थिक स्थिति कमज़ोर हो सकती है। अब ये कहानी यहीं से शुरू होती है। दरअसल इस युद्ध के पीछे की असली वजह है अमीर बनने की। ज़रा सोचिए, जिससे आपकी पूरी जीविका चलती हो उसका कंट्रोल किसी दूसरे देश के पास हो तो वो देश कितना अमीर होगा। अमेरिका भी यही चाहता है, सबका कंट्रोल अपने हाथ में। ये अपने फ़ायदे के लिए दूसरे देशों को आपस में लड़ाता है और सपोर्ट के नाम पर अपने हथियार खरीदने पर मजबूर करता है। लेकिन इस बार अमेरिका बेचारा बुरा फंसा है। अमेरिका इस युद्ध में रोज़ाना लगभग अरबों की मिसाइलें दाग रहा है। एग्जाम्पल के तौर पे समझो, आप एक बात समझिए, समुद्र के बीच में अमेरिका के जहाज जिसे कैरियर स्ट्राइक का ग्रुप कहते हैं, उसे सिर्फ चालू रखने का खर्च 50 करोड़ से 80 करोड़ होता है। यही नहीं, अमेरिका हर घंटे 270 करोड़ रुपए युद्ध में उड़ा रहा है और ईरान के सस्ते ड्रोन को हराने के लिए महंगे तकनीकों का उपयोग कर रहा है। दरअसल ईरान ने अमेरिका की वो कमजोरी पकड़ ली है जिससे वो अमेरिका पर काबू पा सके। ईरान सस्ते ड्रोन की कीमत लगभग 18 से 40 लाख रुपए है। भारत में तो इससे महंगी लग्जरी कारें आती हैं जिसकी कीमत करोड़ों में होती है। लेकिन जब ये ड्रोन एक झुंड में अटैक करते हैं तो उसे रोकने के लिए अमेरिका को थर्ड मिसाइल सिस्टम का उपयोग करना पड़ता है और जिसकी कीमत लगभग 125 करोड़ से भी ज़्यादा हो सकता है। अगर अमेरिका के सबसे लो बजट की मिसाइलों की बात करें तो लगभग 25 से 35 करोड़ रुपए। फिर भी ईरान की तितलियों यानी ड्रोन से इसकी कीमत कहीं ज़्यादा है। अब सवाल ये है कि क्या अमेरिका अपनी समझ खो बैठा है? क्या इस सस्ते ड्रोन का कोई और टक्कर का जवाब नहीं है उसके पास? अमेरिका खामेनेई को मारने के बाद बहुत खुश था। उसने सोचा कि सब कुछ अब सही हो जाएगा, लेकिन नतीजा एकदम से बड़ा हो गया। अब ईरान इस युद्ध को लेकर पूरी तरह से तैयार है और इस बार चालाकी से युद्ध कर रहा है और वो चालाकी दिख भी रहा है। ईरान इस बार खरगोश की तरह काम कर रहा है और अमेरिका हाथी की तरह उसके पीछे अपनी सारी ताकत न्यौछावर कर रहा है। और जैसे ही हाथी की ताकत खत्म होगी, हाथी अपने आप ही अपने ताकत से परेशान होकर गिर जाएगा। अब सवाल ये उठता है कि क्या अमेरिका इस बात को समझ नहीं पाया जो इस दलदल में दिनों दिन फंसता जा रहा है। ईरान अपने सस्ते ड्रोन से अमेरिका की मिसाइली ताकत खत्म करने पर मजबूर कर रही है। अमेरिका इजराइल वर्सेस ईरान की इस महंगे युद्ध की बर्बादी को आप सुनेंगे तो आपका दिमाग हिल जाएगा। पिछले साल अमेरिका ने इजराइल की तरफ से लगभग 19,000 करोड़ की मिसाइलें दागी। अगर इन आंकड़ों को आंकें तो भारत में जितने भी गरीब लोग हैं उन सब की ज़िंदगी संवर सकती है और तो और कई आलीशान इमारतें खड़ी हो सकती हैं। लेकिन अमेरिका इसका उल्टा इमारतें गिराने में जुटा हुआ है। ज़रा सोचिए, जब मिसाइलें बनाई जाती हैं तो कितना खर्च लगता है।
और वही मिसाइलें जब दगती हैं तो ना जाने कितने पैसे, ज़मीर, वो सब कुछ उस मिसाइल के साथ स्वाहा हो जाती है। अमेरिका इजराइल वर्सेस ईरान की ये लड़ाई अभी एक केवल उन लोगों तक नहीं है, बल्कि हम लोगों को भी आर्थिक रूप से परेशान करने वाला है। क्योंकि जब भी मिडिल ईस्ट में युद्ध का तनाव बढ़ता है तो कच्चे तेल की कीमत, एलपीजी की कीमत आसमान को छूने लगती है और इसकी कीमत पूरी दुनिया को चुकाना पड़ता है। अब आपके मन में ये सवाल आया होगा कि अमेरिका, इजराइल, ईरान के इस युद्ध से हमें क्या नुकसान होगा? तो इसका सीधा सा उत्तर है कि अगर पेट्रोल डीजल महंगे होंगे तो ट्रांसपोर्टिंग का काम भी महंगा होगा और इसका पूरा असर हमारे अनाज, सब्जियों और अन्य खाद्य पदार्थों पर पड़ेगा। खैर छोड़िए, अमेरिका फिलहाल इस महंगे युद्ध में अपने पूरे एयर डिफेंस सिस्टम को झोंक दिया है। आसमान में दुनिया के सबसे महंगे और ख़तरनाक मिसाइल और विमान हवा में उड़ान भर रहे हैं और हर सेकंड इनकी बजट भारी पड़ रही है, क्योंकि एक विमान को उड़ाने में करोड़ों का खर्च आता है। अमेरिका एक पायलट को तैयार करने में लगभग 80 करोड़ से भी ज़्यादा रुपए खर्च करता है और उनका सालों का मेहनत भी होता है। अमेरिका का F-30 पायलट सिर्फ एक पायलट ही नहीं, बल्कि अमेरिका की 20 साल की मेहनत होती है। और सवाल ये है कि अगर अमेरिका इसी तरह से अंधाधुंध मिसाइलों की बर्बादी करता रहा और अचानक से ईरान और चीन एकजुट होकर हमला करने लगे तो अमेरिका का क्या हो? अमेरिका जिस तरीके से युद्ध कर रहा है उस तरीके से तो मिसाइल का भंडार खाली होने में कुछ ही समय लगेगा, लेकिन उसको बनाने में सालों लग सकते हैं। कहीं चीन, रसिया और उत्तर कोरिया ने युद्ध चालू कर दिया तो भाई साहब अमेरिका का स्वाहा होना तय है। ट्रंप के कमांड में ऑपरेशन एपिक थ्योरी के तहत ईरान के परमाणु ठिकानों का निशाना बनाना था। अभी युद्ध का आक्रोश जिस तरह से चल रहा है, क्या अमेरिका को अपना ईगो साइड में रखकर इस युद्ध से विदा ले लेना चाहिए या फिर इस युद्ध को जारी रखकर अपने सुपर पावर को कमज़ोर करना चाहिए? अपनी राय कमेंट में ज़रूर दें। मिलते हैं फिर से एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।